हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के विषय में बात करेंगे वह है मैकियावेली, जो एक इटालियन फिलोसोफर हैं और जिनका इटली के एकीकरण और उसके निर्माण में बहुत अहम योगदान रहा। इन्हीं के चलते मैकियावेली ने अपने जीवन में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। तो चलिए आज हम मैकियावेली के जीवन के विषय में बात करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैकियावेली कौन थे और किस प्रकार से उनका जो था इटली के एकीकरण और पुनर्जागरण में अहम योगदान रहा। तो स्टूडेंट, मैकियावेली के बारे में हम बात करते हैं। मैकियावेली आधुनिक युग के उदारक मैकियावेली का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर में हुआ। एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था। यदि हम बात करें मैकियावेली की रुचियों के विषय में कि मैकियावेली की रुचि किन किन चीज़ों पे थी, तो मैकियावेली की रुचि शासन कला, सद्गुण, धर्म, राजनीति व राष्ट्रवाद में थी। उनके विचारों पर सामंतवाद से निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता तथा चर्च के प्रभाव के कम होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डाला। यदि बात करें कि मैकियावेली के समय का यूरोप कैसा था, तो मैकियावेली के यूरोप के समय का ये जो यूरोप था वो ऐसा यूरोप था स्टूडेंट, जहाँ राजनीतिक परिवर्तन हर रूप में हो रहे थे, हर तरह से हो रहे थे, जिसके चलते क्या हो रहा था कि सामंतवाद से परिपूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था। वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था पूर्ण रूप से फैली हुई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक नई वाणिज्यिक वर्ग का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक इंडस्ट्री का मतलब एक तरीके से उदय हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहाँ पर, उस वर्ग का उदय हो रहा था। उसके चलते क्या हो रहा था कि समुद्री यात्राओं का विकास हो रहा था, छापे खाने की मशीनों का विकास हो रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब उसमें क्या किया जा रहा था कि इंडस्ट्री पर फोकस किया जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो सामंतवादी उस जगह पैसा लगा रहे थे, उस जगह अपनी मनी लगा रहे थे जहाँ उनको ये लग रहा था कि इससे हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। वहाँ पर वो ये देख ही नहीं रहे थे कि हमें इटली के एकीकरण के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं। वहाँ पर टोटल इस चीज़ तरीके से कार्य किया जा रहा था कि सब अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य कर रहे थे, चाहे उसमें इटली का एकीकरण शामिल हो ना हो, चाहे इटली का बिखराव हो जाए या इटली टुकड़ों में बढ़ जाए, लेकिन उनको सिर्फ अपने चीज़ों का विकास करना था, अपने कार्य को इस तरीके से विकसित करना था जिससे कि उनके स्वार्थ की सिद्धि हो सके। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप से यदि कहा जाए तो व्यवहारिक रूप से उन्होंने निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यदि कहा जाए तो उन्होंने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना। मैकियावेली का कहना था कि शक्ति बढ़ाने के लिए बल का उपयोग होना चाहिए, लेकिन कब? जब अंतिम विकल्प के रूप में वो सामने हो। उससे पहले किसी भी प्रकार से युद्ध का हमें किसी भी प्रकार से युद्ध को जो है अपनाना नहीं चाहिए। हमें शक्ति का बल का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारे पास वो लास्ट ऑप्शन में बचे। उससे पहले हम अगर हमारा कार्य बिना शक्ति के हो सकता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बिना शक्ति का उपयोग किए हमारा कार्य सिद्ध हो सके। लेकिन यदि हमारा कार्य किसी भी रूप से में सिद्ध नहीं हो रहा और हमें हिंसात्मक कदम उठाने ही पड़ेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की हिंसा का कदम उठाने में देरी नहीं करनी चाहिए। अपने हित के लिए हमें वो कार्य करना चाहिए। तो इन्होंने शक्ति बढ़ाने के लिए बल का उपयोग अंतिम विकल्प, इन्हें लास्ट ऑप्शन के रूप में लिया। यदि बात करें कि मैकियावेली का मूल उद्देश्य क्या था, मैकियावेली के जीवन का मूल उद्देश्य क्या था, कि उन्होंने अपने जीवन का मूल एम मतलब बेसिक एम या मेन एम क्या बनाया। उनका मेन एम था एक शक्तिशाली इटली का निर्माण व एकीकरण करना। इसके लिए चाहे राजनीति में हिंसा, धोखेबाजी, षड्यंत्र, हिंसा किसी भी चीज़ का सहारा लेना पड़े, लेकिन किसी भी रूप में इटली का एकीकरण और नवनिर्माण होना चाहिए। उनका कहना यही था कि राजा सभ्य तो हो लेकिन चालाक भी हो।
कोई भी शासक हो वह सभ्य भी हो चालाक भी हो, उसे हर परिस्थितियों में ढलना आना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार राजा को ढलना आना चाहिए, तभी एक राजा पूर्ण रूप से अपना जो राज्य है वो संभाल सकता है, अन्यथा नहीं संभाल सकता। ये उनका कथन था। उनकी अगर मृत्यु के विषय में बात करें कि मैकियावेली की मृत्यु कब हुई, तो मैकियावेली की मृत्यु 1527 ईस्वी में हुई थी। स्टूडेंट, मैकियावेली ने हमेशा, उनका अगर विचार हम देखें तो उनके विचार इस प्रकार के थे कि यदि आपको शक्ति का सहारा भी लेना पड़े अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यदि आपका शक्ति का रूप भी लेना पड़े या शक्ति का सहारा आपको लेना पड़े, तो आप शक्ति के सहारे को लेने में अंतिम विकल्प में आप उसे यूज़ करो। उससे पहले कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप जो आपके पास और साधन हैं आप उनका उपयोग करते हुए अपने जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। लेकिन यदि आपको ये लगे कि आपका उद्देश्य और किसी भी साधन से